Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला था वो आ गया है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो 1200 प्लस आने वाला था यानी 1200 प्लस वो वैकेंसी ये नहीं है, यानी वो अलग आएगा और ये अलग है। ये किस डिपार्टमेंट से है? तो ये जो है ये भी बिहार सरकार SI का ही है और लेवल 6 का है। मतलब यहाँ पर भी आपको 50,000 से 55,000 से प्लस ही वेतन मिलेगा। ये कौन सा डिपार्टमेंट का है? ये डिपार्टमेंट है मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग। कौन सा है? मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग बिहार सरकार का है, जिसको यानी SI यानी अपर निरीक्षक इन दरोगा व मद्य निषेध यानी सब इंस्पेक्टर ही कहा जाता है इसको भी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? ये ऑफिशियली है, तो फ्रेंड्स ये कोई भी फेक नहीं है बल्कि ऑफिशियली है। दूसरा इसी का और है कि बिहार अग्निशामक सेवा गृह विभाग आरक्षी सेवा यानी जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो इसका है अनुमंडल अग्निशमन जो प्राधिकारी है यानी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका डिटेल ना केवल फॉर्म का डिटेल बताया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, बल्कि कैसे पढ़ना है ये भी पूरा डिटेल बताया जाएगा। बाकी जितना प्रैक्टिस सेट होगा मार्केट में ये भी आपको पूरा डिटेल उपलब्ध कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है कब से है? तो 4 से ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कौन कितना पद है तो ये देखते हैं। यानी जो सब इंस्पेक्टर जो प्रोविजन है यानी मद्य निषेध डिपार्टमेंट का है, इसमें कितना है? तो 11 पोस्ट है। पोस्ट बहुत कम है लेकिन फॉर्म इसका भी मानिए 1.5 लाख से ज़्यादा ही भराएगा टोटल फॉर्म। उसके अलावा जो दूसरा है सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर्स यानी अनुमंडल अग्निशमन जो पदाधिकारी है, ये भी लेवल 6 ही है और ये कितना है? इसका 53 पद है। ISO जनरल जो दरोगा आता है SI का वो भी लेवल 6 ही होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टार्ट कब से होगा? तो 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट जो आवेदन पत्र भरने की जो अभ्यर्थी का जो प्रेफरेंस होगा ये दिया जाएगा कि आपको पहले कौन रखना है उस दोनों में से। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इसमें है योग्यता है, तो पहले तो इंडियन होना चाहिए। उसके बाद पुरुष महिला इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें थर्ड जेंडर भी क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। तो पुरुष महिला तो करता ही बट इसमें थर्ड जेंडर को भी अलाउ किया गया है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो बिहार सरकार की मान्यता प्राप्त है या केंद्रीय जो ग्रेजुएशन इन स्नातक होना चाहिए। और वो काउंट कब से होगा? तो काउंट होगा 1 जनवरी 2023 से, यानी 1 जनवरी 2023 से इसका काउंट किया जाएगा। यानी 1 जनवरी आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। साथ ही साथ जो उम्र का यानी एज जो होगा, एज का काउंटिंग जो होगा वो भी होगा 1 जनवरी 2023 के आधार पर ही। ठीक है, इसमें जो मेन जो एज काउंट होता है उसमें मैट्रिक का जो भी मेंशन रहता है डेट ऑफ बर्थ, उसके आधार पे जो जनरल कैटेगरी है यानी अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो न्यूनतम एज है, मिनिमम एज है ये 20 ईयर्स है, जबकि मैक्सिमम है 37 है। मैक्सिमम कितना है? 37 जो एज यूजुअल रहता है। वही बात की जाए जो महिलाओं के लिए 20 है ही मिनिमम, लेकिन अधिकतम जो है वो 40 है। यानी महिलाओं के एज में 3 वर्षों का जो मिलता है ऑफिशियली वो यहाँ पर भी मिला है। उसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के या अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो पुरुष है, मिनिमम तो ठीक ही है बशर्ते मैक्सिमम एज में उसको भी महिलाओं की तरह जो ओबीसी की महिला जनरल महिला उसकी तरह 40 वर्ष दिया गया है। उसके अलावा अगर आपने सेवा में तो आयु सीमा में एडिशनल जो 5 वर्ष का छूट मिलता है 3 वर्ष पूरा होने के बाद, ये भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? जो समान कैटेगरी के लिए जो पुरुषों के लिए जो हाइट होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए? 165 सेंटीमीटर। जो फ्रेंड्स अभी न्यूज में बार था कि क्या जो महिलाओं के एज में जो कमी करने की बात की गई थी, कमी क्या वो हुआ कि नहीं? तो फ्रेंड्स अभी इसमें ऑफिशियली नहीं आया, बट जैसे ही कैबिनेट अप्रूव कर देता है तो वो चीज़ अलाउ यानी अप्लाई हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही अंत जो ओबीसी वर्ग के लिए है तो 160 सेंटीमीटर है पुरुषों के लिए, और SC ST यानी अनुसूचित जाति व जनजाति पुरुषों के लिए 160, यानी दोनों क्या है? इक्वल है। सभी वर्ग की महिलाओं की जो न्यूनतम हाइट है अभी इतना क्या है? 155 सेंटीमीटर, बट ऑफिशियली आएगा तो इसमें चेंज हो सकता है। नेक्स्ट अब क्या रहा है? जो सीना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो सीना जो बिना फुलाए जनरल वर्ग का 81 सेंटीमीटर, जबकि फुला के 86, यानी जनरली 5 सेंटीमीटर क्या रहता है? इसमें डिफरेंस रहता है। वही अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों के लिए है कि बिना फुलाए 79 और फुला के 84, वही मतलब 5 सेंटीमीटर जो नॉर्मली रहता है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा।
वजन की बात की जाए तो महिलाओं के लिए क्या है 48, हालांकि फ्रेंड्स 48 होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम भी है तो चलेगा, लेकिन 48 कोशिश कीजिए जो हो जाए, इसके लिए आपको दबा के खाना है। एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जो थर्ड जेंडर है इसका जो शारीरिक मापदंड होगा वो क्या होगा, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थी है उसके समकक्ष यानी उसके इक्वल इसका माना जाएगा। अब बात की जाए एग्जाम प्रोसेस की तो 2 चरण में होगा, एक तो होगा प्रीलिम्स यानी प्राथमिक चरण जिसमें आपको जो 200 अंक का होगा और कितना क्वेश्चन होगा, कुल 100 प्रश्न रहता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने होगा मुख्य परीक्षा के रिक्ति, ठीक है। मुख्य परीक्षा में जो रिक्ति होता है, जो प्रीलिम्स का जो जितना वैकेंसी होता है उसका 20 गुना यानी 53 है, तो इसको कितना गुना देगा, इसका 20 गुना देगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकंड चरण, ये भी होता है मुख्य परीक्षा, इसका सिलेबस होता है, इसमें जीएस होता है, इसमें जीएस प्लस हिंदी होता है। इसमें जीएस में भी इस बार प्रीलिम्स में तो मैथ्स 5 रहता है, बल्कि मेंस में मैथ क्वेश्चन संख्या 20 + 25 तक जाता है। प्रीलिम्स में भी 5 रहता है, लेकिन कभी 7 हो जाता है, हो सकता है 8 भी हो जाए, तो ये 5 से ऊपर रहता है जनरली और 10 से नीचे ही रहता है, 10 हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इसी का पार्ट है कि समान जो अध्ययन है, सिलेबस की बात की जाए डिटेल जो समान अध्ययन है, उसके अलावा जो मेंस के लिए ना 6 टाइम्स लेता है, प्रीलिम्स के 20 टाइम्स, जबकि मेंस में 6 टाइम का कंसिडर किया जाता है। वही अगर बात की जाए सिलेबस, तो सिलेबस क्या है, वही जो जनरल सिलेबस है, समान अध्ययन, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ रहता है। उसके अलावा रीजनिंग भी, मानसिक योग्यता जांच परीक्षण संबंधित, और उसका द्वितीय जो प्रश्न होता है वो हिंदी का होता है, लेकिन हिंदी में कोई फेल नहीं करता है जनरली, अगर बिहार का है तो एकदम नहीं, मतलब हिंदी भाषी है तो नहीं फेल करेगा, वैसे मार्क के लिए नहीं फेल करता। बस इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि निगेटिव मार्किंग है, लेकिन निगेटिव मार्किंग इतना नहीं है कि आप फेल हो जाइएगा, जी नहीं। मतलब क्या हुआ कि 0.2 है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 10 क्वेश्चन गलत कर ले जब तक कि OMR को अपने से जबरदस्ती गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो रिक्ति 6 गुना लिया जाएगा। नेक्स्ट इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बात की जाए तो कोटिवार सीटों की संख्या की बात की जाए, जो अनुसूचित जाति का है टोटल 4 सीट है, वही महिला के लिए 0 है। उसके अलावा फिर जो पिछड़ा वर्ग है इसमें 4 सीट है, महिलाओं के लिए 0 है। उसके अलावा जो अनारक्षित है 1 है, उसके अलावा अनारक्षित महिला के लिए 1 है। टोटल 11 पद है इसमें, जो टोटल 11 है। नेक्स्ट है जो 53 वाला है, इसका भी पोस्ट अलग अलग है। तो ये फ्रेंड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसी का। फ्रेंड्स ये तो वैकेंसी डिटेल था, अब सिलेबस डिटेल देखा जाए, सिलेबस भी देख चुके हैं, बशर्ते अब मैं उसमें आपको हेल्प क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री नहीं बल्कि सिलेबस बात कीजिए, कंप्लीट सिलेबस किससे कवर करूँगा, एक तो लुसेंट से, दूसरा NCERT से, तीसरा घटना चक्र। जी हाँ फ्रेंड्स, घटना चक्र इसका कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। साथ ही साथ करंट के लिए, चूँकि करंट क्वेश्चन 20 रहता है कम से कम प्रीलिम्स में, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो आपको 3 मैगजीन, कौन, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र का दृष्टि का आता है वो ई दृष्टि वाला, उसके अलावा SPD एंड स्पेशल जो आता है जैसे एडुटेरिया, ये सभी आपको सेट उपलब्ध होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मार्केट में जितना भी सेट उपलब्ध होगा और जो रिलेवेंट होगा सभी आपको PDF सहित आंसर मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया फ्रेंड्स। और अभी तक फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।